भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। राजद पिछले 30 साल से मुसलमानों से सिर्फ और सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट लिए जा रहे हैं। ये इन लोगों ने मुसलमानों को अपना किरासन, लालटेन का किरासन तेल बनाया है। जलता है मुसलमान, मुसलमानों के बच्चों का भविष्य, रोशनी होती है लालू यादव के घर पर। दूसरे दल वाले, महागठबंधन वाले कह रहे हैं भाजपा से डरिए और हम लोग को लालटेन को जलाइए, लालटेन को वोट दीजिए। जनसुराज ये कह रहा है कि अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए। अगर भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर आईएसएफ के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और ओवैसी साहब कुछ वहां नहीं कर सके। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा, जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। चाहते हैं अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहते हैं तो बदलाव का बटन दबाइए। बदलाव का बटन है स्कूल का बस्ता। अगर नहीं दबाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले 5 वर्ष भी इसी व्यवस्था में आप और आपके बच्चे दुर्गति में उनको जीना पड़ेगा और उसके लिए दोषी कोई दूसरा नहीं होगा। आप अभी कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है, अब फिर जाकर उसी एनडीए को, नीतीश को, भाजपा को वोट दीजिएगा तो आप ये मुहर लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार जारी रहे। अभी छठ में 80 लाख से ज्यादा बिहार के लोग बाहर से धक्का खाकर ट्रेनों में, बसों में जानवरों की तरह लौट कर किसी तरह घर आए हैं और फिर से जाकर उन्हीं परिवार के लोग अगर एनडीए को, नीतीश को, भाजपा को वोट देते हैं तो इस बात के लिए बटन दबाएंगे कि उनके बच्चे फिर वापस जाएंगे और फैक्ट्रियों में मजदूर बनेंगे। तो जो बोओगे भैया वो काटोगे, यही बात बताने आए हैं और 3 बरस से बता रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव का समय है तो एक बार आकर फिर से लोगों को याद दिला दे रहे हैं कि भाई तुमने जात पर वोट दे लिया, हिंदू मुसलमान बन के वोट दे लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दे दिया, नाली गली के लिए वोट दे दिया। अब एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो। अगर नहीं दोगे तो फिर जीवन में कुछ नहीं सुधरेगा। अगले 5 वर्ष भी ऐसे ही आप रोते रहिएगा कि बिहार में बड़ी गरीबी है, बड़ी भ्रष्टाचार है और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जातिवाद का कितना दूरी हो पाएगा, क्योंकि जातिवाद तो अभी भी हो ही रहा है बिहार में। चार्जशीट दाखिल होने के बाद भाई जाति का असर रहेगा तो अभी जो बच्चे जब ट्रेन में बैठ रहे थे तो जाति पूछ के बैठाया है, जाति पूछ के बैठाया कि आप किस जाति के हैं, ट्रेन में पहले बैठ जाइए। तो जब जाति पूछकर आपको ट्रेन में नहीं बैठाया जाता है, जाति पूछकर आप पर जब पटना में नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया तो पूछा कि आप किस जाति के हैं, और उतना लाठी खाने के बाद भी जाकर एनडीए का वोट दबाओगे, नीतीश को और भाजपा को वोट दीजिएगा तो फिर अगली बार जाइएगा पटना तो फिर लाठी खाइएगा। 82 में 2 कद्दावर नेता राजद के एक साथ आ गए, ऐसे में जनसुराज को कितने संघर्ष करनी पड़ेगी? अरे भैया राजद वालों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। राजद पिछले 30 साल से मुसलमानों से सिर्फ और सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट लिए जा रहे हैं। ये इन लोगों ने मुसलमानों को अपना किरासन, लालटेन का किरासन तेल बनाया है। जलता है मुसलमान, मुसलमानों के बच्चों का भविष्य, रोशनी होती है लालू यादव के घर पर। और ये लोग जब आते हैं यही कहते हैं हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। तो जनसुराज ये कह रहा है कि भैया दूसरे दल वाले, महागठबंधन वाले कह रहे हैं भाजपा से डरिए और हम लोग को लालटेन को जलाइए, लालटेन को वोट दीजिए। जनसुराज ये कह रहा है कि अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए। अगर और बातिलों का साथ मत दीजिए, बातिल भी अगर तादाद में है तो भी उसके साथ मत खड़ा होइए। अगर बातिल के साथ खड़े होइएगा तो आपके बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो आपके जरिए 22 की जनता से, सीमांचल की जनता से, यहाँ मुसलमान भाइयों से ये कहने आए हैं
कि आप मुसलमान हैं, आप कहते हैं कि आप अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, तो अपनी बात पर कायम रहिए, भाजपा से मत डरिए, अल्लाह से डरिए और जो सही आदमी है उसको जिताइए, सही के साथ खड़े होइए, हक की बात कीजिए, तादाद की चिंता मत कीजिए। एसआईआर 12 राज्यों में होगा, इलेक्शन के विषय है। अरे भैया, एसआईआर बिहार में हुआ, उससे क्या हुआ? नाम किसी का कटा, सारे कुछ लोगों को परेशानी हुई। भाजपा वाले जितना जुगत लगा लें, किसी का नाम काटना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ हो जाएगी तो कोई भी एसआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, कुछ बचाने वाला नहीं है। अभी हम बंगाल होते आ रहे हैं, अभी बंगाल में पिछला बार चुनाव हुआ था तो भाजपा को हराया गया कि नहीं हराया गया? जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए।